नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 13 से लेकर 19 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के जो भी सिंगल्स हैं। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे। कार्ड खुद ही उछल उछल के गिर रहा है, मुझे तो निकालने की जरूरत भी नहीं है कार्ड। वर्गो के जो भी सिंगल्स हैं उनकी एनर्जी पास्ट की। अरे बाप रे, पास्ट में ऐसा लगता है आप शादीशुदा थे, अभी आप सिंगल हो, या तो आप शादी से निकल चुके हो या फिर किसी और रिश्ते की वजह से आपका शादी खराब हुआ। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हारोफंट का कार्ड आया है। पास्ट में आप अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी इमोशन को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। या तो आपके पास शादी का रिश्ता था तो और कोई और रिश्ता भी था, और अब आपके पास शादी का रिश्ता है लेकिन वो रिश्ता नहीं है। शादी का रिश्ता ना के बराबर ही है। आप दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते थे, एक निर्णय लेना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाए, और कंट्रोल करके भी आप कोई एक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि आपके पास दो ही रिश्ते थे और दो ही रिश्ता आपके दिल के करीब था। तभी आप अभी कोई भी रिश्ते में नहीं हो, जिसके लिए मैं ये बोलती हूँ अगर आप रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो वो उन्हीं लोगों के लिए है जो रिश्ते में है भी और नहीं भी, शादीशुदा भी है और सिंगल भी है। कैसे हो सकता है ये आप जानते हो। पास्ट की भी आपकी वही एनर्जी थी। दो रिश्ते को आप बैलेंस करना चाहते थे, शादी को भी, लव रिलेशनशिप को भी, निर्णय लेना चाहते थे, लेकिन आपने कोशिश तो किया, हुआ नहीं, जिसकी वजह से या तो आज आपके पास शादी का रिश्ता है लेकिन प्यार नहीं है, जिससे आप खुद को सिंगल मानते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रिश्ता नहीं है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। हाँ, प्रेजेंट में तो आप दुखी होंगे ही ना। आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता खत्म हुआ है और आपने सही निर्णय नहीं ले पाए, और आप अभी एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो, लेकिन एक्शन लेके क्या करोगे। जिस तरीके से आपकी उम्मीद है उस तरीके से आपको रिश्ते में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, और आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता जो है उनके साथ जो था वो खत्म हो गया, तो आप परेशान हो। अभी आप अपने इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हो जो आपसे हो भी नहीं रहा है, और साथ ही साथ आप अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि आप अभी भी दो रिश्तों के बारे में सोच रहे हो, कोई भी रिश्ता नहीं हो रहा है सही तरीके से, और आप परेशान हो। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मैं ये देख रही हूँ आप किसी सेजिटेरियस, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है,
मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं कि पास्ट के पर्सन इन दिनों आपके लाइफ में वापसी कर रहा है या नहीं। अरे बाप रे बाप, वर्गो, पास्ट के पर्सन 4 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। भाई पास्ट के पर्सन सोच तो रहे हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन उनको ये लग रहा है कि भाई आपने धोखा दिया उनको, आपने सही निर्णय नहीं लिया, आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो। तो अभी के लिए ना है, ये नहीं आ रहा है क्योंकि इनमें इनके सोच में क्लैरिटी नहीं है। पास्ट में आपने जो किया उनके साथ, दो रिश्ते में उनको डाला, तो अभी उनको अभी भी उस बात का एहसास है। उनको आप याद हो, उनके मन में आप हो, दिमाग में हो, दिल में हो, लेकिन उनको ये आपके हाथ में नहीं आएंगे इस हफ्ते, बिल्कुल भी नहीं। ये परेशान है कि भाई ये तभी भी दो रिश्तों में जगलिंग कर रहा था, अभी भी शायद मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो यही होगा, तो नहीं आ रहे हैं। देख लेते हैं, कुछ लोग नए को भी मैनिफेस्ट करते हैं। कोई नया रिश्ता आ रहा है क्या आपके लाइफ में? देख लेते हैं वर्गो। भैया कोई अगर नए रिश्ते के बारे में सोच रहा है, द एम्प्रेस, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स, वो तो नए रिश्ते को नहीं सोच रहे हैं, वो तो पुराने रिश्ते को ही सोच रहा है। लेकिन नए रिश्ते भी आ सकते हैं जिनको देख के आपको अट्रैक्शन महसूस हो सकता है। कोई मैच्योर पर्सन जो पूरी तरीके से खुद का ख्याल रखने वाला बनता संवरता है, या बनती संवरती कोई इंसान, अट्रैक्टिव कोई पर्सनालिटी, जिनको देख के आपको अट्रैक्शन फील हो सकता है और आपको पास्ट के रिश्ते याद आ सकते हैं। तो ऐसा कोई इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, और बहुत मैच्योर बंदा या बंदी होगी। किसी भी तरीके से कोई इमैच्योर कोई भी बिहेवियर उनमें आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत ही मैच्योर। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको रिकवरी की एनर्जी में आना पड़ेगा। रिकवरी तभी होगी जब आप पास्ट की चीजों को भूलोगे और पास्ट की चीजों से बाहर आओगे, तब आप आगे बढ़ सकते हो, आपको सक्सेस मिल सकता है रिश्ते में। क्योंकि जितना आप पास्ट की चीजों को भूलोगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे और आपकी रिकवरी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।